जंगल सो रहा था। अमावस की रात में पेड़ टेढ़े मेढ़े राक्षसों जैसे खड़े थे। उनकी शाखाएं एक मौन आलिंगन में गुथी हुई थीं। ठंडी हवा पत्तों को सरसरा रही थी। ऐसे रहस्य फुसफुसा रही थी जो केवल जंगल ही जानता था। हवा में गीली मिट्टी और अनदेखे जीवों की गंध थी। दूर एक टहनी टूट गई। सन्नाटे में आवाज तेज और अचानक हुई। जंगल रहस्य की जगह था, समय के साथ अछूता एक दायरा। यह एक ऐसी जगह थी जहां वास्तविकता और मिथक के बीच की रेखा धुंधली हो जाती थी, जहां परछाई हवा के साथ नाचती थी और अज्ञात अग्नि के प्रकाश से परे ही दुबका रहता था। उसके हृदय में गहराई से एक शिकारी हिल गया। जसूरपुर गांव इस विशाल जंगल के किनारे पर बसा हुआ था। इसके निवासी जंगल के साथ नाजुक संतुलन में रहते थे, इसकी शक्ति का सम्मान करते थे और इसके प्रकोप से डरते थे। पीढ़ियों से टिमटिमाते तेल के लैंपों के आसपास किस्से फुसफुसाए जाते रहे थे। एक ऐसे प्राणी की कहानियां जो अंधेरे में भटकता था। वे उसे भेड़िया कहते थे, लेकिन यह कोई साधारण शिकारी नहीं था। किंवदंती उसकी चमकती लाल आंखों, उसकी रक्त ठंडी चीख और खून की प्यास के बारे में बताती थी, जिसे कभी बुझाया नहीं जा सकता था। बुजुर्गों ने बच्चों को आगाह किया, कभी बहुत दूर मत भटकना। वे कहते थे, उनकी आवाजें गंभीर, जंगल के कान होते हैं, जंगल की आंखें होती हैं और कभी कभी जंगल वह चाहता है जो वह चाहता है। 12 साल की मीरा और 2 साल छोटा उसका भाई अरविंद जंगल की तरह ही बेफिक्र थे। डर और कौतूहल के मिश्रण से सुनते थे। मीरा साहसी और निडर थी। अरविंद अपनी दीदी के पीछे पीछे साए की तरह चलता था। उसकी हिम्मत मीरा के आत्मविश्वास से बढ़ती थी। एक उमस भरी दोपहर, जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, गांव के चौराहे पर लंबी परछाई पड़ गई। एक चुनौती दी गई। दूसरे बच्चे उत्साह और घबराहट के मिश्रण से उनकी आवाजें धीमी हो गईं। मीरा को चुनौती दी। जाओ ना, उन्होंने आग्रह किया। उनकी आंखें फेडिंग लाइट में चमक रही थीं। जंगल में जाओ, थोड़ी ही दूर। साबित करो कि तुम डरती नहीं हो। मीरा, नहीं, वह फुसफुसाया। याद है वे भेड़िया के बारे में क्या कहते हैं? लेकिन मीरा, चुनौती से उसका अभिमान आहत हुआ। उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। अपने सिर को एक तरफ झटकते हुए और अपनी आंखों में एक उद्दंड चमक के साथ उसने दूसरे बच्चों को पीछे धकेल दिया और जंगल की परछाई में चली गई। अरविंद, अपनी बहन के प्रति उसकी वफादारी उसके डर से ज्यादा मजबूत थी, उसके पीछे पीछे चला गया। जैसे जैसे वे जंगल की आगोश में गहराई में जाते गए, हवा ठंडी होती गई। सूरज की आखिरी किरणें ऊपर घने कैनोपी में घुसने के लिए संघर्ष कर रही थीं। जंगल के फर्श को एक भयानक धुंधलके में ढक रही थीं। गांव की आवाजें उनके पीछे फीकी पड़ गईं। उनकी जगह पत्तों की सरसराहट, क्रिकेट की चहचहाहट और रात के पक्षी की तेज आवाज ने ले ली। हर कदम के साथ अंधेरा और करीब आता जा रहा था। एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई जो उन्हें पूरी तरह निगलने की धमकी दे रही थी। अचानक अरविंद जम गया। उसका हाथ उसकी बहन की बांह पकड़ने के लिए निकला। मीरा, क्या तुमने वो सुना? वह फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। पेड़ों से एक धीमी गुर्राहट, कर्कश और खतरनाक गूंज उठी। वे दोनों मुड़े। उनकी निगाहें अंडरग्रोथ को देख रही थीं और फिर उन्होंने उन्हें देखा। लाल रंग की 2 बिंदु अंधेरे में अंगारे की तरह जल रहे थे। गुर्राहट फिर से आई। इस बार करीब उनकी रीढ़ की हड्डी से कंपकंपी भेज रही थी। आंखें हिल गईं, पहले तो धीरे धीरे, फिर अचानक दोनों बच्चे दहशत में पीछे हट गए। भेड़िया असली था और उसने उन्हें ढूंढ लिया था। प्राणी अंडरग्रोथ से निकला। उसका विशाल रूप फेडिंग लाइट के सामने उभरा हुआ था। यह अब तक देखे गए किसी भी भेड़िए से बड़ा था। इसका कोट एक गहरा, मॉटल्ड भूरा था जो आसपास की परछाइयों को सोख लेता था। उसकी आंखें एक बुरी बुद्धि से चमक रही थीं
उन्हें अपनी निगाह में कैद कर लिया था। डर, कच्चा और आदिम उनके माध्यम से उछला। मीरा अपनी बहादुरी भूलकर अपने भाई से लिपट गई। उसकी सांस उसके गले में फंस गई। अरविंद, उसका छोटा सा फ्रेम कांप रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि भयानक प्राणी को दूर भगाना चाहता हो। भेड़िया ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके सीने में एक नीची गुर्राहट गूंज रही थी। इसने एक कदम और करीब बढ़ाया। इसकी गर्म सांसों से उनके बाल झड़ गए। खून की गंध, कच्ची और धात्विक, उनके नथुनों में भर गई। वे फंस गए थे। उनके बचने का रास्ता उसी प्राणी ने रोक दिया था जो उनके बुरे सपने में आता था। तभी जब उन्हें लगा कि सब आशा खत्म हो गई है, जंगल में एक आवाज गूंज उठी, गहरी और आज्ञाकारी। भेड़िया, उन्हें जाने दो। परछाइयों से एक व्यक्ति उभरा। उसका चेहरा फेडिंग लाइट से धुंधला गया था। उसने एक जलती हुई मशाल ऊपर उठाई। उसकी रोशनी टिमटिमाती परछाई डाल रही थी जो जंगल के फर्श पर नाच रही थी। यह गांव का शिकारी मोहन था, जो अपने साहस और जंगल के रहस्यों के ज्ञान के लिए जाना जाता था। भेड़िया, उसका ध्यान भंग हो गया। अपनी चमकती आंखों को नवागंतुक की ओर घुमाया। इसने एक अग्लुशीतलनी गर्जना की, एक ऐसी आवाज जिससे जंगल की नींव हिल गई। मोहन अपने स्थान पर खड़ा रहा। उसका हाव भाव गंभीर, मशाल पर उसकी पकड़ अटूट थी। भागो बच्चों, गांव वापस भागो, मैं इसे रोक लूंगा। मीरा और अरविंद एक पल के लिए झिझके। उनके पैर दहशत में जम गए। लेकिन मोहन की आवाज में आई तात्कालिकता ने उन्हें हरकत में ला दिया। वे अपने पैरों पर खड़े हो गए और दौड़े। उनके छोटे छोटे शरीर पेड़ों के बीच से गुजर रहे थे, उस दुस्वप्न से बचने के लिए बेताब थे जो उनके पीछे सामने आया था। जैसे ही वे दौड़े, वे अपने पीछे संघर्ष की आवाजें सुन सकते थे। भेड़िया के चिल्लाने और गुर्राने की आवाजें, मोहन की चीखें, हर आवाज उनके दिलों पर हथौड़े की चोट थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि वे क्या देख सकते हैं। जंगल हमेशा के लिए फैला हुआ लग रहा था। गांव वापस जाने का रास्ता एक धुंधली याद थी। लेकिन मोहन के बारे में सोचा, जो उन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था, उनकी उड़ान को हवा दे रहा था। वे तब तक दौड़े जब तक उनके फेफड़े नहीं जल गए और उनके पैर दया के लिए चिल्ला नहीं पड़े। वे ट्री लाइन से बाहर निकले और गांव की सफाई की सापेक्षिक सुरक्षा में आ गए। उनकी छाती फूल रही थी, उनके कपड़े फटे हुए थे और अंडरग्रोथ से खरोंच आ गई थी। ग्रामीण उनकी भयानक चीखों से सतर्क हो गए, उनकी ओर दौड़े। उनके चेहरे चिंता और राहत से सने हुए थे। मोहन, उसने हमें बचा लिया, वो अब भी वहीं है। भीड़ पर सन्नाटा छा गया। उनके चेहरे पर भय और प्रशंसा का भाव था। मोहन उनका सबसे बहादुर, उनका सबसे कुशल शिकारी था। लेकिन अंधेरे में भेड़िया के लिए वह भी कोई मुकाबला नहीं था। पुरुषों का एक समूह मशालों और नुकीली डंडियों से लैस तुरंत जंगल में चला गया। उनके चेहरे गंभीर थे, उनके कदम दृढ़ थे। मीरा और अरविंद उन्हें जाते हुए देखते रहे। उनके दिल आशा और भय के मिश्रण से धड़क रहे थे। ग्रामीण भोर से पहले लौट आए। उनके चेहरे दुख से सने हुए थे। वे मोहन के शरीर को वापस गांव ले आए। उसका बहादुर दिल हमेशा के लिए शांत हो गया। भेड़िया, उन्होंने बताया, परछाइयों में वापस गायब हो गया था। खून की एक पगडंडी और उसकी ठंडी चीख की गूंज को पीछे छोड़ गया था। मीरा और अरविंद अपनी छोटी सी झोपड़ी की टिमटिमाती रोशनी में एक साथ हडल्ड वयस्कों की फुसफुसाहट सुनते थे। उस आदमी के लिए उनके दिल दुहक से भर गए, जिसने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। हो सकता है कि भेड़िया पीछे हट गया हो, लेकिन उसकी परछाई गांव पर छाई रही, जो उस अंधेरे की निरंतर याद दिलाती है जो अग्नि के प्रकाश से परे ही दुबका हुआ था। और मीरा और अरविंद की आंखों में
उस रात की याद, आतंक, हानि और निस्वार्थ बलिदान हमेशा के लिए अंकित रहेगा। जंगल ने एक और शिकार का दावा किया था और हवा में फुसफुसाहट एक ऐसे अंधेरे की बात करती थी जिसे वास्तव में कभी भी जीता नहीं जा सका।